तो देखो लास्ट क्लास में अपन ने निकाल लिया था डेल्टा वी बराबर 3f अपॉन अल्फा माइनस 2 बीटा। आयतन में परिवर्तन यही आया था, ठीक है। अब बताओ तब आयतन विकृति, बताओ आयतन विकृति क्या होती है? आयतन में परिवर्तन बटा प्रारंभिक आयतन। आयतन में परिवर्तन ये रहा 3f अल्फा माइनस 2 बीटा अपॉन प्रारंभिक आयतन कितना है 1, इनिशियल वॉल्यूम कितना था 1 मीटर क्यूब, तो ये आएगा 3f अल्फा माइनस 2 बीटा, ठीक है। तब आयतन प्रत्यास्था गुणांक, बताओ आयतन प्रत्यास्था गुणांक के बराबर अपन क्या लिखते हैं? अभिलंब प्रतिबल अपॉन आयतन विकृति। अब बताओ अभिलंब प्रतिबल क्या आया था? F। आयतन विकृति क्या है? 3f अल्फा माइनस 2 बीटा। F से F कट गया, वन अपॉन 3 अल्फा माइनस 2 बीटा। अब बताओ मैं क्या कर रहा हूं, इसमें से अल्फा कॉमन ले रहा हूं, ठीक है। अल्फा क्या लेना है बताओ? कॉमन, पहले देख लो। अब बताओ इसको ऐसे लिख दूं, इसको ऐसे लिख दूं 1 अपॉन अल्फा 3 1 माइनस 2 बीटा अपॉन अल्फा, लिख सकते हैं? अरे हाँ कि ना, मुंडा हिला दो, अरे मुंडा हिला दो, ठीक है। तो बताओ चूंकि 1 अपॉन अल्फा होता है y, 1 अपॉन अल्फा क्या होता है? यंग प्रत्यास्था गुणांक। कैसे होता है बताऊंगा। कैसे होता है बताऊंगा भी, है ना। आगे देखो, और बीटा अपॉन अल्फा कितना होता है? सिग्मा। बीटा अपॉन अल्फा तो सिग्मा सबको याद है, लिखाया था पाइथन निष्पत्ति में, ठीक है। अब ये देखो 1 अपॉन अल्फा बेटा y कैसे होता है वो समझो। बताओ यंग प्रत्यास्था गुणांक y बराबर क्या होता है? f अपॉन a डेल्टा l इंटू एल, ये होता है, ये होता है ना। अब बताओ बल कितना लगा रहे हैं? F। घन पर बल कितना लगाया था? F। फोर्स अप्लाई किया था F। क्षेत्रफल कितना है? एकांक। क्षेत्रफल कितना है? एकांक, ठीक है। और घन की लंबाई भी कितनी है? 1 है, ठीक है। और बताओ जब अपन घन पर बाहर की ओर बल लगा रहे हैं तो लंबाई में वृद्धि होगी कमी? लंबाई में क्या होगी? वृद्धि। और अपन ने देखा था एकांक लंबाई में एकांक बल के कारण वृद्धि कितनी है? अल्फा। एकांक लंबाई में एकांक वृद्धि कितनी है? अल्फा। तो F बल के कारण क्या होगी? F अल्फा। F से F कट गया, क्या आया? 1 अपॉन अल्फा। कितना आया? 1 अपॉन अल्फा, ठीक है। तो बताओ K बराबर 1 अपॉन अल्फा क्या बन जाएगा? y अपॉन क्या बन गया? 3 1 माइनस 2 सिग्मा, ठीक है। तो बताओ y बराबर क्या आ जाएगा? y बराबर 3k 1 माइनस 2 सिग्मा। y के सिग्मा में क्या आ गया? संबंध, जो कि आपको मैंने 11वीं क्लास में डायरेक्ट लिखवाया था, आज सिद्ध हो गया। और आज सिद्ध कर दिया, मैंने अपना वादा निभा दिया। छाप लो।
चले आगे, जो कि y के सिग्मा में संबंध है, लिख लिया इसके नीचे। अब लिखो सेकंड नंबर, लिखो सब बच्चे सेकंड नंबर लिखो। सब बच्चे सेकंड नंबर लिखो। y ईटा और सिग्मा में संबंध चलो बेटा, अब ध्यान सुनो, देखो ध्यान सुनना। तो अपने y के सिग्मा में संबंध निकाला, तो अपन ने आयत प्रत्यास्थ गुणांक निकाला था, k निकाला था। अब बेटा यहाँ पर निकाल रहे हैं y सिग्मा में संबंध, तो आप कुछ भी मत करो, सिर्फ ईटा निकालो। ईटा मतलब ईटा क्या है? ईटा है बेटा अपरूपण प्रत्यास्थ गुणांक। ईटा क्या है बेटा? अपरूपण प्रत्यास्थ गुणांक है। ईटा निकाल लो। बताओ अपरूपण प्रत्यास्थ गुणांक में अपन क्या करते हैं? वस्तु के निचले पृष्ठ को स्थिर रखते हैं, ऊपरी पृष्ठ पर क्या लगाते हैं? बल। तो थीटा कोण पर क्या हो जाता है? विस्थापित। फाई कोण पर। तो ध्यान से देखना, ए बी सी डी। बेटा एबीसीडी क्या है? वर्गाकार पृष्ठ। एबीसीडी क्या है? वर्गाकार पृष्ठ है जिसके दो विकर्ण है। ठीक है, अपन ने क्या किया बेटा? इसके निचले सिरे को क्या कर दिया? स्थिर। और ऊपरी सिरे पर क्या लगाएंगे? बल। स्पर्शीय बल लगाया। ध्यान सुनना। तो इसकी लंबाई क्या मान लेता हूं? स्मॉल है। बताओ जैसे ऊपरी पृष्ठ पर बल लगाते हैं क्या होता है? ठीक है, ए कहां चला जाता है बेटा? ए डैश पर। बी कहां चला जाता है? बी डैश पर। ऊपरी सिरे पर बल लगाया, ए कहां चला गया? ए डैश पर। बी कहां चला गया? बी डैश पर। अब विकर्ण क्या होंगे? अब डायगोनल क्या होंगे? विकर्ण क्या होंगे? ये होगा, ये होगा ना विकर्ण। बल लगाने के बाद विकर्ण ये होगा ना? हाँ के ना? और बेटा जिन्होंने वीडियो नहीं करी वो लिख भी दिया करो, लिख भी दिया करो। और दूसरा ये होगा, ये होगा। अब बताओ, मुझे बताओ, ध्यान सुनना। जैसे अपन ने स्पर्शीय बल लगाया, स्पर्शीय बल लगाते ए कहां चला गया? ए डैश पर। बी कहां चला गया? बी डैश पर। तो बताओ इनके विकर्ण में की लंबाइयों में परिवर्तन आएगा कि नहीं? जल्दी बताओ।
इनके विकर्ण की लंबाइयों में परिवर्तन आएगा कि नहीं? जल्दी बताओ। वेरी गुड। बताओ भाई, वैसे दिख रहा है ना? दिख रहा है, वैसे दिख रहा होगा। पहले ये था, अब ये हो गया, पहले ये था, अब ये हो गया। तो बताओ कौन से विकर्ण में संकुचन आएगा? एक में संकुचन होगा, एक में विस्तार होगा। एक में संकुचन होगा, एक में विस्तार होगा। बताओ संकुचन किसमें हुआ? AC विकर्ण में संकुचन हो गया। AC में संकुचन हो गया और BD में क्या हो गया बेटा? विस्तार हो गया। ठीक है, इस कोण को अपन क्या मानते हैं? फाई। इस कोण को अपन क्या मानते हैं? फाई। और यहाँ ये जो लंबाई है इसको अपन क्या मानते हैं? डेल्टा L। A' के बीच, ऐसे B के बीच भी कितना होगा? डेल्टा L। डायग्राम बनाओ सभी बच्चे, डायग्राम बनाओ। सभी बच्चे डायग्राम बनाओ। लिखो इसके नीचे, माना चित्रानुसार, मौका देके चौका मारते रहो, लिखते भी रहो, बनाते भी रहो। मौका देख के चौका मार दो। माना चित्रानुसार ABCD, माना चित्रानुसार ABCD स्मॉल l भुजा वाले, स्मॉल l भुजा वाले, स्मॉल l भुजा वाले घन का सम्मुख फलक है। घन का सम्मुख फलक है। जब इस घन का सम्मुख फलक है, जब इस घन के निचले पृष्ठ को स्थिर रखकर, जब इस घन के निचले पृष्ठ को स्थिर रखकर ऊपरी पृष्ठ पर, ऊपरी पृष्ठ पर स्पर्शीय बल लगाते हैं, ऊपरी पृष्ठ पर स्पर्शीय बल लगाते हैं, तो ऊपरी पृष्ठ पर स्पर्शीय बल लगाते हैं तो इसमें अपरूपण आ जाता है। तो इसमें अपरूपण आ जाता है। और ABCD फलक, माइक ऑफ कर लो। रोहित बैरागी, अपरूपण आ जाता है और ABCD फलक की नई स्थिति, ABCD फलक की नई स्थिति, ABCD फलक की नई स्थिति ABCD हो जाती है। ABCD फलक की नई स्थिति ABCD हो जाती है। तब आगे लिखो, यदि स्थिति में, यदि इस स्थिति में, यदि
इस स्थिति में घन में उत्पन्न, इस स्थिति में घन में उत्पन्न अपरूपण फाई हो तो, घन में उत्पन्न अपरूपण फाई हो तो अपरूपण विकृति। अब बेटा अपरूपण विकृति मैंने आपको बताया था, अपरूपण विकृति को कोण के रूप में मापते हैं। किसके रूप में? कोण के रूप में। तो बताओ फाई बराबर क्या आएगा? क्या होता है? चाप बटे त्रिज्या लिखा था अपन ने, डेल्टा एल हो जाएगा चाप और त्रिज्या क्या हो जाएगी? एल। डेल्टा एल अपॉन एल, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हाँ के ना? अरे हाँ के ना? आगे चलो। और अपरूपण, अपरूपण या स्पर्शी प्रतिबल जिसको अपन बोलते हैं, स्पर्शीय प्रतिबल क्या होता है बताओ? बल बटा क्षेत्रफल। क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? घन की भुजा के लिए एल और एल, घन की भुजा होती है वर्गाकार, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। तब अपरूपण प्रत्यास्था गुणांक ईटा बराबर क्या आएगा? ईटा बराबर अपन क्या लिखते हैं? स्पर्शीय प्रतिबल अपॉन अपरूपण विकृति। हाँ के ना? अरे हाँ हूं तो बोलते रहो, हाँ हूं बोलते रहो, हाँ हूं बोलते रहो। इसको एस से दर्शा लो। किससे दर्शा लो? एस से। तो क्या ले सकते हैं? एस अपॉन फाई, प्रतिबल को एस से दर्शा दिया, विकृति को फाई से दर्शा दिया। ठीक है। ईटा बराबर क्या आएगा? एफ अपॉन एल स्क्वायर। फाई का मान क्या है? डेल्टा एल अपॉन एल। एक एल से एक एल कट गयो। ईटा बराबर क्या आएगा? एफ एल डेल्टा एल। इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 यहां तक लिखो, फिर आगे चलेंगे। अब बेटा अगली लाइन से लिखो, जब निचले पृष्ठ को स्थिर रखकर, जब निचले पृष्ठ को स्थिर रखकर ऊपरी पृष्ठ पर, निचले पृष्ठ को स्थिर रखकर ऊपरी पृष्ठ पर स्पर्शीय बल लगाते हैं, स्पर्शीय बल लगाते हैं, तो एसी विकर्ण की, बताओ एसी विकर्ण की लंबाई में क्या होता है? संकुचन। और बीडी विकर्ण की लंबाई में क्या होता है? विस्तार होता है। तो एसी विकर्ण की लंबाई में संकुचन, एसी विकर्ण की लंबाई में संकुचन और बीडी विकर्ण में, और बीडी विकर्ण में विस्तार होता है। बीडी विकर्ण में विस्तार होता है। अगली लाइन से लिखो, माना एकांक लंबाई में, एकांक प्रतिबल के कारण, माना एकांक लंबाई में
एकांक प्रतिबल के कारण विस्तार लिख लो, वृद्धि या विस्तार एक ही बात है। एकांक लंबाई में एकांक प्रतिबल के कारण विस्तार अल्फा और संकुचन बीटा हो, तब अगली लाइन से लिखो, विस्तार प्रतिबल के कारण बीडी विकर्ण की विस्तार प्रतिबल के कारण बीडी विकर्ण की लंबाई में वृद्धि बराबर विस्तार प्रतिबल के कारण बीडी विकर्ण की लंबाई में वृद्धि बराबर, बताओ, ध्यान से देखना बस, बिल्कुल ध्यान से। तो बताओ बीडी विकर्ण की लंबाई में कितनी वृद्धि होगी, कोई बता सकता है? देखो, एकांक प्रतिबल के कारण वृद्धि कितनी है? अल्फा। बताओ, एकांक प्रतिबल के कारण वृद्धि कितनी है? अल्फा। तो बेटाओ बताओ वृद्धि किस में हो रही है? किस में हो रही है? बीडी में हो रही है। तो एकांक लंबाई में वृद्धि अल्फा, तो बीडी लंबाई में कितनी वृद्धि? एकांक लंबाई में अल्फा, तो बीडी लंबाई में वेरी गुड, बीडी अल्फा। ठीक है, फिर वो बेटा ये एकांक प्रतिबल के कारण है। एकांक लंबाई में वृद्धि अल्फा थी। एकांक प्रतिबल के कारण, एकांक प्रतिबल के कारण एकांक लंबाई वृद्धि कितनी है? अल्फा। ठीक है, फिर एकांक प्रतिबल के कारण बीडी में कितनी होगी? अल्फा बीडी, है ना? ये तो अपन ने निकाल लिया। पर बेटाओ प्रतिबल कितना लग रहा है? एस। एस प्रतिबल के कारण बीडी में वृद्धि कितनी होगी? एस अल्फा बीडी। एस अल्फा क्या होगी? बीडी। एकांक प्रतिबल के एकांक लंबाई में अल्फा, तो बीडी लंबाई में बीडी अल्फा। तो एकांक प्रतिबल के कारण है ये, तो एस प्रतिबल के कारण क्या है? किससे इंटू कर देंगे? एस से बीडी अल्फा। तो बराबर करके लिखो, बराबर करके एस बीडी अल्फा, ऐसे लिखना, एस बीडी अल्फा बराबर करके, जल्दी लिखो। अगला आंसर लिखो, तब संकुचन प्रतिबल के कारण एसी विकर्ण की लंबाई में संकुचन, एसी विकर्ण की लंबाई में संकुचन प्रतिबल के कारण एसी विकर्ण की लंबाई में संकुचन, क्या लिखेंगे? एस एसी बीटा। वही एकांक लंबाई में संकुचन बीटा, एसी लंबाई में एसी बीटा। एकांक प्रतिबल के कारण है तो एस के कारण कितना हुआ? एस से गुणा कर देंगे। लिख लिया। क्या हुआ? संकुचन प्रतिबल के कारण एसी विकर्ण की
लंबाई में संकुचन, एसी विकर्ण के, एसी प्रतिबल के कारण, सॉरी संकुचन प्रतिबल के कारण एसी विकर्ण में लंबाई में संकुचन। ठीक है, लिख लिया। अब अगले आंसर लिखो। तब बीडी विकर्ण की लंबाई में, बीडी विकर्ण की लंबाई में, बीडी विकर्ण की लंबाई में कुल वृद्धि, बीडी विकर्ण की लंबाई में कुल वृद्धि बराबर, कुल वृद्धि बराबर, बताओ दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। कुल वृद्धि क्या था, एस बीडी अल्फा प्लस एस एसी बीटा। ठीक है, चूंकि बीडी बराबर एसी बराबर, दोनों विकर्ण है, चले आगे सभी। अब देखो, तो बताओ कुल विस्तार के लिए दोनों को क्या कर दिया अपन ने, जोड़ दिया। अब बताओ BD बराबर AC होगा, दोनों विकर्ण है, दोनों क्या है, विकर्ण। पाइथागोरस प्रमेय लगाओ, क्या आएगा, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, क्या आएगा, अंडर रूट 2L स्क्वायर, मतलब L रूट 2। पाइथागोरस प्रमेय से ये तो आएगा। तो क्या लिखेंगे, BD बराबर AC बराबर L अंडर रूट 2, L अंडर रूट 2 मान रख दो, क्या हो जाएगा, S L SL रूट 2। ठीक है, तो बेटा S SL रूट 2 दोनों में से कॉमन आ जाएगा और क्या बचेगा, अल्फा प्लस बीटा। कौन सी इक्वेशन आएगी, इक्वेशन नंबर 4। यहां तक लिखो सभी बच्चे, यहां तक लिखो। सभी बच्चे यहां तक लिखो। चले, लिख लिया। चलो बेटा, अब ध्यान से देखो, एक अपन ने कुल विस्तार निकाल लिया, एक अपन ने बल लगाया, कुल विस्तार निकाल लिया डेरिवेशन से। एक विस्तार निकालेंगे पता डायग्राम से, या प्रैक्टिकली आप बोल सकते हो डायग्राम से भी कुल विस्तार निकालेंगे। एक टोटल विस्तार निकाल लिया, कुल विस्तार निकाला डेरिवेशन से, एक कुल विस्तार निकालेंगे डायग्राम से, दोनों कुल विस्तार को बराबर कर देंगे और संबंध आ जाएगा। देखो कैसे, मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान समझना। बी से बताओ विस्तार किस में आया, डीबी डैश में विस्तार आया है ना, एक विस्तार निकाल लिया अपन ने, डीबी डैश में विस्तार आया, तो मैं क्या कर रहा हूं, बी से एक लंब डाल देता हूं n। मैंने क्या किया बेटा, बी से डीबी डैश पर एक लंब डाला bn, और यहां बेटा कोण कितना बनता है, 45 डिग्री। यहां एंगल कितना बनता है, 45 डिग्री बनता है। ठीक है, तो ये एडिटिंग करो पहले, फिर आगे चलेंगे। एडिटिंग करो फिर आगे चलेंगे। लिख लिया, लिख लिया। ये n है और वहां 45 है, ये वाला बना देता हूं यहां पर, ये u है, ये b है, ये b डैश है। ठीक है,
फाइन ये है डायग्राम, इतना इतना पोर्शन बना दिया। तो यहाँ तो बेटा 45 है और यहाँ पर अपन ने क्या किया, कलम डाला n, ये 90 है और ये क्या है आपका डेल्टा है, ऐसे ये है वो डायग्राम। ठीक है, चले आगे। हेलो, हाँ सुनील, लिख लिया? अब मेरी बात सुनो, अब डायग्राम देखो और मुझे बताओ कितना विस्तार है। बताओ बीडी विकर्ण में कितना विस्तार आया, डायग्राम से देख के बताओ, जल्दी बताओ कितना विस्तार आया। बीडी विकर्ण में कितना विस्तार आया, जल्दी बताओ, देख के बताओ, जल्दी बताओ। कितना विस्तार आया? अरे बबलू ही देखो, वेरी गुड, ये इतना ही तो विस्तार है बेटा। एन बी डैश ही तो विस्तार है, बाकी तो देखो अगर मैं एन बी डैश को छुपा लूं, एन बी डैश को छुपा लूं तो बी डी और बी एन बराबर है। बी डी और बी एन क्या है? अरे यार ये देखो, मतलब यहां से अगर मैं लंब डाल दूं, ये हो गया आपका ए बी और ये हो गया सी डी ई, तो विस्तार कितना है? इतना ही तो विस्तार है कि नहीं है? ऐसे ही एन बी डैश तो विस्तार है, एन बी डैश विस्तार है कि नहीं? हाँ या ना लिखो, हाँ या ना लिखो। कितना विस्तार है जल्दी बताओ। एन बी डैश ही है ना? यस और नो तो लिखो। हाँ वेरी गुड। तो बताओ करना कुछ भी नहीं है, यहाँ से cos 45 का मान लगाकर, cos 45 की वैल्यू लगाकर एन बी डैश निकालेंगे, विस्तार उस विस्तार को इस विस्तार के बराबर कर देंगे, बस कुछ भी नहीं करना। देखो देखो, तब त्रिभुज एन बी बी डैश से, तब त्रिभुज एन बी बी डैश से बताओ cos 45, cos 45, cos क्या होता है? आधार बटे कर्ण। बताओ कोण के सामने हो गया लंब, 90 के सामने हो गया कर्ण, 90 के सामने क्या हो गया? कर्ण। बताओ आधार क्या है? एन बी डैश। आधार क्या है? एन बी डैश आधार। और कर्ण क्या है? 90 के सामने बी बी डैश हो गया कर्ण, बी बी डैश का हो गया कर्ण, कर्ण मतलब डेल्टा एल। ठीक है, अब बताओ cos 45 क्या होता है? cos 45 1/√2, तो एन बी डैश बराबर क्या आ गया? एन बी डैश बराबर क्या आ गया? डेल्टा एल अपॉन √2। इक्वेशन नंबर 5 आएगा कि नहीं? जल्दी बताओ, आएगा कि नहीं? चले आगे। अब कुछ भी मत करो, तब इक्वेशन 4 व 5 से, इक्वेशन 4 व 5 से बेटा दोनों को क्या कर दो? अरे दोनों को क्या कर दो? बराबर, दोनों को बराबर कर दो।
एस एल रूट टू अल्फा प्लस बीटा बराबर डेल्टा एल अंडर रूट टू। ठीक है, देखते जाओ देखते जाओ। बताओ इसको ऐसा लिख दूं, एस एल डेल्टा एल, इसको इधर भेज रहा हूं, डेल्टा इधर ले आया, यहाँ क्या होगा 1 अपॉन रूट टू कितना हो जाएगा 2, रूट टू अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, और यहाँ देखो एस अपॉन, इसको क्या लिख दूं, डेल्टा एल अपॉन एल, डेल्टा एल अपॉन एल, और यहाँ से अल्फा कॉमन ले रहा हूँ 1 अपॉन 2 अल्फा 1 प्लस बीटा अपॉन अल्फा बचेगा ना। अब बताओ, इसी को मैंने अभी भी लिखा था ऊपर, ऊपर देखो लिखा हुआ है क्या, ये ईटा, देखो देखो एस अपॉन 5 था ना, एस अपॉन 5 का मान ही तो है, लिखा था ना अभी ऊपर। तो ये तो क्या बन जाएगा, ये तो क्या बन गया ईटा। चलो पहले इसको और एस अपॉन डेल्टा एल अपॉन एल, और क्या आ जाएगा, इसको वापिस वही लिख दूं 1 अपॉन अल्फा अपॉन 2 1 प्लस बीटा अपॉन अल्फा। फिर वही वाली बात, ये तो क्या बन गया तब ईटा, ये क्या बन गया y, और ये क्या बन गया 2 1 प्लस बीटा अपॉन अल्फा क्या होता है बेटा सिग्मा। लिखा है था ना अभी 1 अपॉन अल्फा बराबर y, बीटा अपॉन अल्फा बराबर सिग्मा। ठीक है, तो y बराबर क्या आ गया, y बराबर 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा, जो कि y ईटा सिग्मा में क्या है बेटा संबंध, जो कि 11वीं क्लास में डायरेक्टली लिखाया जाता है। छाप लो।